हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का तैयारी है काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, वीडियो में देरी नहीं करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस वाली वीडियो में भी हम लाए हुए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2025 के एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है और उसको बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है? 28 सेंटीमीटर है। कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कितना है? 28 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कितना है आधार की त्रिज्या? 21 सेंटीमीटर है। तो उसके आयतन की गणना करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ लिए होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो भी टेंशन नहीं लीजिएगा, और जो लोग पढ़े होंगे वो ज़्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए कैसे बनता है देखते हैं। इसको बिल्कुल अच्छा से समझाएंगे, अच्छा से एकदम। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु। शंकु जानते हैं क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, शंकु होता है, देखिएगा ऐसे ही होता है हमारा शंकु। क्या होता है? ऐसे ही होता है शंकु। ऐसे होता है जी। मान लीजिए एक शंकु हो गया हमारा। क्या हो गया? ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया? शंकु हो गया। क्या हो गया? शंकु। लंबवृत्तीय क्या हो गया? शंकु की ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई यानी हाइट कितना है इसका? एच बोलते हैं ऊंचाई को। एच बराबर कितना है? ये है हमारा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कह रहा है और आधार की त्रिज्या कितना है? यानी ये जो भी है क्या इसका आधार है पूरा। क्या आधार? ये क्या है? कह रहा है इसका त्रिज्या, व्यास नहीं, यहाँ से यहाँ तक वो व्यास बोलेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है? बोल रहा है त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो उसके आयतन की गणना करे या उसकी आयतन को ज्ञात करे, क्या या उसकी आयतन को परिभाषित करे कहेगा। ठीक है, तो भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। आयतन ही निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन की क्या जी? ऊंचाई बोले तो यानी एच कितना है? 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब फिर लिखेंगे क्या? लंबवृत्तीय बेलन नहीं जी, बेलन। ठीक है, बेलन नहीं होता। क्या होता है? बेलन की क्या? आधार की त्रिज्या या खाली त्रिज्या का, ये सेम बात है। ठीक है, कि त्रिज्या बोले तो आर कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? बोलिएगा सर हमको आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन क्या चीज़ है ज्ञात करना है? तो सर हमको बेलन की आयतन ज्ञात करना है। बेलन नहीं ना, शंकु की। तो हमको शंकु की आयतन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बेलन ही लिख दिए हैं। क्या लिख दिया यहाँ पे? बेलन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा लिखने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? शंकु ना बोला है जी, शंकु की, लंबवृत्तीय शंकु की। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन भी होता है, इसलिए हम बेलन लिख दिए। ठीक है, चलिए लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है? 28 सेंटीमीटर। और लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितना है? तो 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो निकालना है हमको लंबवृत्तीय शंकु की आयतन। तो एक फॉर्मूला होता है लंबवृत्तीय शंकु की आयतन निकालने के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु की आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन लंबवृत्तीय बेलन का एरिया, बेलन का उसका आयतन क्या होता है? खाली होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर कह देगा तो क्या होता है? बेलन होता है। बेलन क्या होता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे बेलन होता तो हम खाली लगाते पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्या कह रहा है? शंकु कह रहा है। तो जब शंकु कह रहा है तो शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
आर का मान देखिए तो यहाँ से रख देंगे, एच का मान यहाँ से रख देंगे। क्या आंसर हमारा नहीं आ जाएगा? बोलिएगा यस सर आ जाएगा। काहे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1/3 लेगा, भाई 3 तो आने देते हैं, इसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। 1/3 है तो 1/3 रहने दीजिए। पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। तो लिखेंगे यहाँ पे 22, 27 नहीं जी 22। कहा आज मिस्टेक हो रहा है जी बार बार। चलिए 22/7 गुना आर का मान कितना होता है? 20 कितना है? 21 है। कितना है? 21। तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। गुना एच कितना है? 28 यानी 28। ठीक है, और कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। हल कीजिए, इसको बनाइए, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। 1/3 कटाइए तो 7 चौका 28 कर जाएगा। चलिए गुना 22 गुना 21 गुना 21 गुना 4 गुना कितना? 4। ये हमारा 22 है। कितना चीज है? 22 कटाइएगा तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21। ठीक है, 7 तिरका कितना? 21। अब चलिएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 गुना 22 से कम 22 के 2 हाथ में कितना? 2। 22 में 44 है 2 46। अब गुना कीजिएगा 28 से 462, 462 से 28 में गुना करिएगा। 8 दूना 16, 8 छक्का 48, 49, हाथ में 4। ठीक है, 8 चौका 32, 4 36। ठीक है, चलिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 1 9। ठीक है, 6 का 6, 9 4 तेरे के 3 हाथ में 1। ठीक है, 6 2 8 है 1 9, 9 3 12। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि x और y में एक संबंध क्या करें? स्थापित करें। क्या करें? स्थापित करें। यदि बिंदु x y 1 2 तथा क्या 7 0 क्या है? संरेखीय है। क्या है? संरेखीय है। तो हमको x और y में क्या निकालना है जी? संबंध निकालना है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। सुनिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, अच्छा समझिएगा। मान लीजिए तीनों का बिंदु, तीनों जो बिंदु है तीनों क्या है? संरेखीय है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर तीनों के तीनों क्या है? स्थित है। एक ही रेखा पर तीनों के तीनों क्या है? स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, P हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया, और यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु M है। ठीक है, चलिएगा तो कह रहा है x y 1 2 और 7 0 जो है क्या है? संरेखीय है। क्या है? संरेखीय। ठीक है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा x, y हो गया। क्या हो गया? x, y। ये मान लीजिए हमारा 1, 2 हो गया। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया? 7, 0 हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्या? मामा की या माना की? नहीं ना, चलिए माना की क्या माने हमने? तो P को हमने ले लिए हैं क्या? x y। चलिए बहुत बढ़िया। M को हमने लिया है क्या? 1, 2। बहुत बढ़िया। चलिए Q को क्या लिया हमने? Q को लिए हैं क्या बोलते हैं? 7 और 0, 7 और 0। और कह रहा है कि क्या है? x और y में हमको क्या निकालना है? वो संबंध निकालना है। कब? जब जो बिंदु है तीनों क्या है? संरेखीय है। तीनों क्या है? संरेखीय है। संरेखीय का मतलब हुआ यानी ये जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित है। जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर क्या है? स्थित है। तो ध्यान दीजिए, जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो इसमें से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि इसमें हम एक संबंध लगा सकते हैं। क्या? कि ध्यान दीजिएगा, PQ बराबर होना चाहिए। अगर ये जो रेखा है संरेखीय है तो हमारा PQ बराबर होना चाहिए PM प्लस MQ। ठीक है, इस पर करेंगे तो देखेंगे क्या संबंध आता है। चलिए लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है, इसीलिए PQ बराबर क्या होगा? PM प्लस MQ या QM। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा अब PQ क्या है जी? हमारा दूरी सूत्र से PQ का निकालेंगे मान। दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे? PQ का
मान निकालेंगे। दूरी सूत्र से क्या करेंगे, पी क्यू का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र क्या था बोलिए, तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो बाबू दूरी सूत्र हमारा होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिएगा देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर x2 यानी p और q है हमारा x1 हो जाएगा, है हमारा x2 हो जाएगा पी क्यू के लिए, y1 ही y2 हो जाएगा। तो क्या होगा x2 यानी 7, तो 7 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या है y2 माइनस y1, y1 ई हो जाएगा, y2 ई हो जाएगा, जरूरी नहीं है y2 ई भी हो सकता है, y1 ई भी हो सकता है, लेकिन जो x1 इसको माने तब इसको y1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, तो y2 यानी 0 रूट तरह दिए ना, चलिए 0 माइनस y2 यानी qy इसका स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, बराबर क्या है pm, इसके लिए x1 ये x2 ये, चाहे x1 ये x2 ये, जो आपको मान सकते हैं। चलिए ये मानते हैं, इसको क्या हो गया हमारा x रूट अंडर x2 यानी 1 माइनस x इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 माइनस y का क्या स्क्वायर यानी y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया pm हो गया प्लस, ध्यान दीजिएगा mq यानी m और e q, ये हमारा x1 ये हमारा x2 ये हमारा y1 ये हमारा y2, तो क्या होगा इसका रूट अंडर x2 का मान कितना है 7 है, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 1, ये हमारा x1 ये हमारा x2 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 0 ये हमारा y2 हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हमारा हो जाएगा y2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस का जीगा 2 का स्क्वायर y2। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्क कर देते हैं, क्या दिक्कत है, रूट हट जाएगा हमारा मान निकालना, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हट जाएगा, तो 7 माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा, ठीक है। चलिए 0 में से क्या किया y हटा है तो माइनस y आ गया, बराबर क्या होगा ध्यान दीजिएगा रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर प्लस हट जाएगा, तो 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 गया माइनस 2 का स्क्वायर। बोलिए याद है किसी को दिक्कत, बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाते हैं चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना कुछ साफ करते हैं। चलिए ये हमारा हो गया, अच्छा से ध्यान दीजिएगा बाबू, इसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं आता है तो आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 7, 2a यानी कितना 7, 2 गुना 7 और गुना b कितना यानी कि x और प्लस x का स्क्वायर, इसका टर्म का हम पूरा कर लिए, ठीक है। अब देखिएगा प्लस है प्लस y स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर है तो बराबर 1 माइनस x का स्क्वायर और 2 माइनस y का स्क्वायर करेंगे, तो पहले इसका करेंगे, ये भी a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a या एक यानी और कौन सी x और प्लस x का स्क्वायर, इसका काम पूरा कर लिया, प्लस है प्लस दे दिए, प्लस है तो क्या दे दिए प्लस दे दिए, देखिए 2 माइनस y का स्क्वायर, 2 माइनस y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस y का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये 2 को a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो ये भी क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यानी एक a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a यानी 2 और गुना b यानी y,
प्लस, ध्यान दीजिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर होता है +4 कितना होता है 4 होता है, प्लस कितना 4। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड में है, एक्स स्क्वायर बराबर की साइड दोनों प्लस प्लस है कट जाएगा, दोनों क्या है प्लस प्लस है दोनों कट जाएगा, ठीक है दोनों प्लस प्लस है कट जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 -7 दूना 14 गुना x कितना 14x, 14x एक से साथ काम खत्म हो गया, इसका काम क्या हो गया खत्म हो गया, प्लस ये हमारा y स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 -2 एकम 2 गुना x 2x ये कट गया है, प्लस 2 दूना 4 और -2 दूना 4 y प्लस 36 4 40, 36 4 40। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलिएगा नहीं सर। अब एक काम करते हैं x और y वालों की तरफ एक तरफ बिना x वालों को एक तरफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर हो गया हमारा, y स्क्वायर -4y है इधर लाते हैं इसको तो प्लस हो जाएगा कितना 4y प्लस कितना हो जाएगा 4y, ये है -14y इधर ये आएगा -2 से इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा पहले -14x इधर आएगा प्लस 2x बराबर क्या होगा 40 4 44 1 45 ये इधर जाएगा तो माइनस कितना 49 हो जाएगा, माइनस कितना 49 हो जाएगा। आप देखिएगा y स्क्वायर प्लस 4y अब -14x प्लस 2x कितना हो जाएगा -12x बराबर -4 बराबर कितना -4। चाहे तो हम इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12x और प्लस 4 बराबर 0, ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए सुनो नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बाबू लोग चलिए चलते हैं आपको इस वीडियो में आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं कि जो दोनों वीडियो बनाए हैं, जो दोनों को क्या बोलते हैं क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे है क्या है, तो कह रहा है दो संख्याओं का मसा बोले तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसा यानी महत्तम समापवर्त है। 145 तथा उनका लसा कितना है 2175 है। यदि एक संख्या 725 है, एक संख्या कितना है 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, अच्छा से बनाइएगा। कुछ नहीं है इसमें है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी 2 नंबर में पूछता है। इसको बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बनाते कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मसा कितना है जी, मसा या HCF कुछ लिख सकते हैं, कितना है 145, 100 कितना है 45, और लसा कितना है, लसा है हमारा कितना है तो 2175। आप लोग बाबू ध्यान दीजिएगा, कोई क्या बोलते हैं टेंशन वाला बात नहीं, जिनको आता होगा उनसे भी बनेगा, जिनको नहीं आता होगा उनसे भी बनेगा, ठीक है, सबसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, एक संख्या कितना है 725, मान लेते हैं पहली संख्या है, पहली संख्या चाहे दूसरी भी मान सकते हैं। पहली संख्या कितना दिया है तो 725 दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, तो क्या पहले निकालना क्या है, तो हमको दूसरी संख्या को ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बराबर होगा, यानी कर दो संख्याओं का मसा इतना है तथा उनका लसा इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मान लीजिए निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला बाबू होता है हमारा, क्या होता है, तो होता है बाबू पहली संख्या काहे नहीं लिखा रहा, लिखो खया गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मस, यही होता है हमारा एक फॉर्मूला। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मस। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एलसीएम बोलते हैं, इसको एचसीएफ बोलते हैं। आप लोग कहीं पढ़े होइएगा बहुत सारे लोग कि ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। चलिए पहली संख्या हमारा कितना है
तो पहली संख्या हमारा हो गया बाबू 725। तो 725 गुना दूसरी संख्या तो हमारा दिया ही नहीं है, हमको निकालना है। कहिए सर कहाँ से लिख दे, कोई बात नहीं, समान निकालते हैं। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लसा कितना दिया है बाबू, तो लसा हमारा दिया है 2175। 2175 गुना मसा कितना दिया है, तो 145 दिया है। 145 ध्यान दीजिएगा, ये इधर गुना में है, इस साइड भेजते हैं, इसको बाटा में करते हैं, तब ना हमारा दूसरी संख्या का मान निकलेगा। चलिएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, क्या होगा बाबू, दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 2175 गुना 145 अब बाटा कितना होगा, तो 725। 725 ध्यान दीजिएगा, 7 3 का 21, 25 3 75 कटाई, 3 बार में कट रहा है नहीं कट रहा है, देखिए तो 3 बार में कट गया। गुना कीजिएगा, 3 गुना 145, ध्यान दीजिएगा, 5 3 15 का 5, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, यानी कि 435। 400 कितना 35 हमारा क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया। चलिए लिख देंगे यहाँ पे और अच्छा रहेगा। कल हमको दो नंबर चाहिए कि अगर आपका 95 और 96 के आसपास जाए तो ऐसे करने पर आपका नंबर को थोड़ा कम नहीं किया जाए, नहीं तो बाद में अगर आपका नंबर जो होता है पार करने लगता है, मतलब 95 96 होने लगता है बोर्ड में, तो थोड़ा लगता है सब टीचर सब देखने के लिए कि क्या क्या इसमें गलती करे हैं आप। तो गलती काहे करेंगे भाई, हम काहे गलती करेंगे, एक भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 435, ये हमारा क्या हो गया, देखिए इतना ही लिख दिए, इतना से हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इतना लिख के छोड़ देते तो इतना ही में अगर हमारा नंबर ज्यादा आ रहा होता, यानी 100 में 100 भी अगर हमारा नंबर आ रहा होता तो एक नंबर इसमें काट कर हमारा 99 दे दिया जाता, ठीक है। इसलिए हम एक भी गलती वैसा नहीं करेंगे जिससे हमारा नंबर कटे, ठीक है। वैसे में नहीं कटेगा, लेकिन ज्यादा नंबर अगर आपका आएगा, एक भी अगर आप गलती नहीं लिख के आएंगे, सभी के सभी बना के आएंगे, तो ऐसे में देखा जाता है कि थोड़ा पता कहाँ पे मिस्टेक किया है, उससे थोड़ा नंबर कम करा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा भी नंबर नहीं करेगा। मैथ में 100 में 100 भी आता है, ठीक है, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ठीक है। ऐसे बनाइएगा, बिल्कुल 100 में 100 आएगा अगर सब बना के क्वेश्चन आप आइएगा तो, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो बाबू लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या दिया है, कह रहा है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो। मूल समझते हैं, मूल मतलब क्या होता है बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर मूल नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं समझते, हम बता रहे क्या होता है। मूल कहे चाहे शून्य कहे बात सेम है, ठीक है। मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकाले। क्या निकाले, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकाले। ये क्या है, अल्फा और बीटा दो मूल दिया है इस समीकरण, इस बहुपद का, इस क्या का बहुपद का। तो पहले इसका मूल निकालते, रियल में मूल क्या है, एगो अल्फा हो जाएगा एगो बीटा हो जाएगा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालेंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर, ठीक है। कितना नंबर, 2 नंबर। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। चलिए बिहार बोर्ड 2025 के लिए ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए कितना है, 4x² - 4x + 1 दिया है, ठीक है, इतना हमको दिया है। चलिए निकालते हैं हम। चलिए करेंगे 4x² - 4x + 1 बराबर 0। कहा है सर इकाई 0 का कर दिए सर, तो शून्य निकाल दे, 0 के बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए शून्य हमको निकालना है इसका, इसीलिए हम इसको 0 के बराबर कर दिए, ठीक है। चलिए आपको पढ़ा भी दिए थे हम बहुपद वाला वीडियो में, नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। चलिए इसको इससे गुना करते हैं, 4x² आ गया, और इसको ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करते कितना है, 4x² है, और जोड़ते कितना है, -4x है, ठीक है। चलिए तो 4x² - 2x + 1 माइनस माइनस जोड़िएगा कितना आएगा, गुना कीजिएगा माइनस से कितना प्लस आ जाएगा, प्लस से हमको लाना है, और 2 गुना 2 4 x गुना x 4x² आ गया हमारा। जोड़िए तो -2x + -2x कितना आ जाएगा, -2x + -2x कितना आएगा, -4x है, कितना आएगा, -4x आएगा, ठीक है, आ गया। चलिए अब देखते हैं, ये दोनों में से कॉमन देखते हैं क्या है, दोनों में से कॉमन, तो बाबू दोनों में से 2x हमारा कॉमन निकल जाएगा, तो पहले हमारा 2 बचेगा और ये x बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से निकालेंगे -1 इंटू, तो 2x प्लस में निकाल देंगे माइनस से क्या बचेगा, -1 बचेगा। बोलिए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो जाके हमारा जो बहुपद का वीडियो बनाए हुए हैं
इसका देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम बताए हुए हैं कि कैसे शून्यक निकालते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल तोड़ तोड़ कर बताए हुए हैं, कैसे कॉमन लेते हैं हम, कैसे यहाँ पे क्या किए हैं सब बताए हैं, ठीक है। हालांकि जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया कि सर हमें यहाँ पे क्या किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो दोनों सेम आ गया, इन दोनों को एक साइड करते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 1 इंटू 2x माइनस 1, दोनों सेम सेम आ गया जी, बराबर 0। अब हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं जब 2x माइनस 1 बराबर 0 हो तो देखते हैं क्या आता है। 2x बराबर 1 है, नया जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, या अल्फा बराबर मान लेते हैं, कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब चलिए और लिखेंगे जब, फिर से एक बार और, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 जाएगा इधर तो क्या होगा +1, इसलिए x बराबर कितना होगा 1/2। बीटा के मान भी कितना आ गया 1/2 ही आ गया, इसको बीटा मान लिया, इसका मान कितना आ गया तो 1/2 ही आ गया। अब देखिए अल्फा का मान निकाल लिए, बीटा का मान निकाल लिए, अल्फा का मान निकाल लिए, बीटा का मान निकाल लिए, यहाँ पे रखते कितना आता है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, देखते हैं कितना आता है। अल्फा का मान कितना है 1/2 है, कितना है 1/2 बटा बीटा का मान भी कितना है 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना 1/2 बटा कितना अल्फा का मान 1/2। ध्यान दीजिए 1/2 से 1/2 कटेगा, इसे ही कट जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 हमारा आंसर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कितना आ गया हमारा आंसर 2 आ गया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ, ठीक है, जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा जो अगला क्वेश्चन हमारा है ये है त्रिकोणमिति से। कह रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 + sin थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे एक इंसान को खड़ा होने के लिए उसका जो रीढ़ का हड्डी होता है, उसका जो पैर होता है, उसी का सबसे बड़ा योगदान होता है, वैसे ही सेम टू सेम आपका जो 10th क्लास का मैथ है उसको मैथ मानने के लिए, समझिएगा मैथ मानने के लिए या एग्जाम में जो पूछता है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछता है। यानी आपका जो क्लास 10th है उसका रीढ़ का हड्डी समझिए, जो त्रिकोणमिति होता है ना उसका रीढ़ का हड्डी है, मैथ का रीढ़ का हड्डी समझिए, क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है, त्रिकोणमिति को, ठीक है। का लिए बार बार हर साल, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी, और खासकर ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर में, कम से कम 5 में भी आता है और 2 में भी आता है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पे थोड़ा कमान लाना भी जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति का सारा जितना NCERT में दिया है सबको लिख के बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले इसको देखते हैं, जो आया है पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 + sin थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर हमको क्या करना है, लाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता होगा वो भी देखिएगा, ठीक है, कहिए हम पढ़ा रहे हैं, जिनको नहीं आता होगा उनको भी आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे नहीं आता है, सबको आएगा। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड, इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। क्या बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं LHS को, क्या है तो sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा, यही है सर, जी सर बिल्कुल यही है, इसमें कुछ नहीं बदला है। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी कुछ भी दिखे सिद्ध करने वाला, ठीक है। अगर आपका दिमाग नहीं लगे कि इसमें हम क्या करें, इसमें दिमाग नहीं लगे कि हम क्या करें कि इधर वाला आएगा, तो आपको एक काम करना है, जितना भी टर्म दिया है सबको साइन और कॉस में चेंज करना है, जितना भी टर्म दिया है सबको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो सबको साइन और कॉस में इसको चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा sec थीटा को बदलेंगे साइन या कॉस में, तो ध्यान दीजिएगा sec थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। चलिए sec को चाहेंगे तो हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, sec को लिखते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस, अब कहिएगा सर tan को क्या लिखते हैं, tan को क्या लिखते हैं, तो tan को बाबू हमारे लिखते हैं, tan थीटा को बाबू लिखते हैं, क्या लिखते हैं तो sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा लिखते हैं,
tan को। ठीक है, चलिए लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, भाई बाटा ये वाला बाटा यहाँ पे दे दिए। ठीक है, बराबर फिर से थीटा आ गया, क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस, फिर tan है तो क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बाबू एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपसे एग्जाम में त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है सब आपकी जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फार्मूला है भी नहीं, 10 से 12 फार्मूला है। ठीक है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है, बस उतना ही आपको याद रखना है। आपसे त्रिकोणमिति का एक भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू मेरे इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आता है cos थीटा आता है, कितना आता है cos थीटा आता है। तो cos से cos कट जाएगा एक बार में। ठीक है, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आएगा, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, cos से cos एक बार में कट जाएगा और एक से गुना करेंगे sin थीटा में तो हमारा क्या आएगा sin थीटा आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे में क्या दिया है cos इसका एलसीएम लेंगे तो भी cos, इसका भी एलसीएम कितना आएगा cos थीटा ही आएगा, cos थीटा ही आएगा, cos थीटा ही आएगा। ध्यान दीजिएगा cos से cos एक बार में कटेगा, cos से cos एक बार में कटेगा। ठीक है, अब एक से एक में गुना करेंगे फिर यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा कि नहीं आएगा भाइयों, बोलिए बोलिए। जी सर बिल्कुल एक आएगा, एक आएगा तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। चलिए cos से cos कितना बार में कटेगा तो बाबू मेरे एक बार में कटेगा और एक से साइन में गुना करेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा आएगा। बोलिए यहाँ में किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोल सकता है। ठीक है, कोई समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ज्यों को उसको उतार देते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको लिखते हैं पलट करके गुना कर देते हैं तो क्या आता है, इसको पलट देते हैं तो गुना करते हैं तो क्या होता है ऊपर चल जाता है, कॉस चल जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा ये हमारा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा। कहिएगा सर कॉस से कॉस उड़ा दीजिए, उड़ा दिए। अब कोई नहीं कहिएगा सर की साइन 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है बाबू, तो ये भी उड़ जाता जी, 1 माइनस क्या है साइन, ऊपर प्लस है नीचे में क्या है माइनस है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं उड़ेगा, अगर यहाँ भी प्लस होता तो इसको भी उड़ा देते। ठीक है, उड़ाने में कोई देरी नहीं कीजिएगा। चलिए इसमें यहाँ तक बना दिए, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब आएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा भाइयों बोलिए। जी सर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा। कहिएगा सर अब क्या करें, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करें सर, हमको लाना है 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सब का स्क्वायर। सर आपने ला दिया 1 प्लस साइन थीटा तो सर ला ही दिया, लेकिन 1 माइनस साइन थीटा है, इसका स्क्वायर कहाँ से लाए, यहाँ पे कॉस तो आया ही नहीं सर, अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है बाबू। ठीक है, एक काम अभी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, तो इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, परिमेयीकरण करके देखते हैं। अगर ऐसे ऊपर में प्लस नीचे में आया माइनस, ठीक है, तो ज़्यादातर चांस है कि उसका परिमेयीकरण ही करना पड़ेगा। आइए देखते हैं परिमेयीकरण करके। बहुत सारे लोगों की जिंदगी को परिमेयीकरण करना भी नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सिखा रहे हैं परिमेयीकरण करना। नीचे में जो है उसको लिखिए ऊपर 1 साइन थीटा लिखिए, अभी चिन्ह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर 1 साइन थीटा लिख दीजिए ऊपर और नीचे। क्या लिख दिए सर, कटाएंगे तो हमारा 0 मतलब 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं, कट जाएगा ये हमारा एक बार में। तो हम चाहे 1 लिखे, चाहे आप 1 से गुना करें, इसमें चाहे कुछ करें, हमको हमारा मान का और देखिए ध्यान दीजिए 5 हमारे 5/7 हमारे पास है, 5/7 हमारे पास है। इसमें हम चाहें तो 1 से गुना करेंगे तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, बोलिए नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसमें 5/5 से भी अगर हम गुना करेंगे तो भी हमारा सेम बात, 5/5 से कटेगा तो एक ही ना आएगा, एक ही आएगा, ये भी तो हमारा सेम बात ही आएगा ना। लेकिन जितना अनुपात बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ेगा इसमें भी। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का क्या a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं भाइयों a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए तो बोलिए, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू 2 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, यानी
दो गुना दो को क्या लिखते हैं, दो का स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को चाहे तो हम a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बाबू देखिए ऊपर वाला आ गया, नीचे बस cos थीटा का स्क्वायर ला देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये ध्यान दीजिएगा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बाबू, होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7 नहीं 8 में से, 8 में से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 8 में से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 8 में से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है, एग्जाम में भी टाइम है थोड़ा दिन। ठीक है, चलिए a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी यानी ए का यानी ए यानी 1 और b यानी साइन थीटा। ठीक है, तो बाटा में लिखते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बाबू ध्यान दीजिएगा, ऊपर जब हमारा आ गया तो छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर जब हमारा आ गया तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जेम के तेज होने देना उसको। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बाटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब बच्चे लोग पढ़ के आए होंगे, सब कोई पढ़ के आया होगा। ठीक है, चलिए इसको इस साइड भेजते हैं, कॉस इधर रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1, इस जाएगा इधर, तो प्लस में तो क्या होगा माइनस में होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, बोलिए तो। यस सर बिल्कुल है, तो लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, काहे का दिक्कत सर, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम चाहें तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए तो भाई। यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बराबर हमारा RHS आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। इसीलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए आज के वीडियो में, ये वाला वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी एकदम पूरा जोरों शोर से कीजिए, पूरा मेहनत के साथ कीजिए। ठीक है, और हम आपके साथ एग्जाम के दिन तक रहेंगे इसमें। ठीक है, डेली बाई डेली आपका क्वेश्चन कराते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तब तक थोड़ा देर नोट कीजिए इसको। चलिए स्क्रीन कर लिए। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं बाबू। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम का तैयारी काफ़ी अच्छे से, जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए अभी से ही बहुत बहुत बधाई, और मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।